जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं और जब से एनडीए की सरकार बिहार में गिरी है, तब से लगातार भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का मकसद है कि कैसे भी 2024 में 40 सीटों पर कब्जा किया जाए और इसके लिए भाजपा हर संभव प्रयास भी कर रही है। किसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना आए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के विशेष लगाव होने के कारण जेपी नड्डा का बिहार में भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि पटना में नड्डा लगभग रात के 9:30 बजे तक रहे। इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वह यह है कि नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के सांसदों के साथ एक बैठक करी और उन्हें महत्वपूर्ण टास्क भी दिए। अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि जेपी नड्डा ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सांसदों से बात की है और उन्हें 2024 के चुनाव के लिए जीतने का मंत्र भी दिया है। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर नड्डा ने क्या कुछ टास्क दिया है और क्या कुछ बातें हुई है वहां पे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि कल अपने बिहार यात्रा के दौरान नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार भाजपा के सांसदों से एक बैठक की और उन्हें कई तरह के महत्वपूर्ण टास्क भी दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगभग 30 मिनट तक पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करी और इस दौरान उन्होंने सभी सांसदों को 5 महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए, जिसमें भाजपा को बिहार में अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में थोड़ी सहायता तो जरूर मिलेगी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सांसदों को यह निर्देश दिया है कि वह अपने लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जाएं और यह मालूम करें कि जनता के बीच उनको लेकर के क्या मनोभावना है, यानी कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। यदि जनता उन्हें अच्छी बातें बतला रही है, तो उनकी तारीफ कर रही है, तो उन्हें इस तारीफ को और उनके विश्वास को और अधिक हासिल करने की आवश्यकता है। वहीं अगर किसी सांसद को अच्छा फीडबैक लोगों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, तो वह अपनी कमियों को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करे। इतना ही नहीं, बीजेपी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसको लेकर के न सिर्फ भाजपा के सांसद को ही निर्देश दिया गया है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को लेकर जनता के बीच क्या फीडबैक है, इस बात को जानने के लिए अपने सहयोगी संगठन के लोगों को भी इस काम में लगाया है, ताकि उन्हें सही से फीडबैक मिल पाए। वहीं दूसरा मंत्र बता दें कि जेपी नड्डा ने अपने सांसदों को दिया है कि अगर आपको जनाधार लाना है, तो पहले महिलाओं के विश्वास को हासिल करिए। महिलाओं के बीच जाइए, उनसे महिला आरक्षण बिल के बारे में बातचीत करिए, उन्हें इसके बारे में बताइए और उन्हें यह बताइए कि इस बिल से उन्हें क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में महिलाओं की भी हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। ऐसे में यदि महिला वोटर घर से बाहर निकलती हैं और वोट करती हैं, तो फिर यह वोट जो है भाजपा के खाते में आ जाएगा और इससे भाजपा को 2024 के मिशन में काफी सहायता मिलेगी। इसको लेकर के मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को लेकर चलाए जा रहे सभी योजनाओं पर विचार विमर्श करें और इसके लिए जो भी संभव प्रयास हो उसे करें, यानी कि पोस्टर, बैनर, डिजिटल उपकरण, तमाम तरह की चीजों का प्रयोग करके महिलाओं के प्रति केंद्र सरकार के कामों को जन जन पहुंचाए ताकि इसका फायदा हो। वहीं तीसरा मंत्र जेपी नड्डा ने अपने सांसदों को यह दिया कि वह इस बार के चुनाव में ओबीसी समाज को अधिक अच्छे ढंग से रिझाने की कोशिश करें। अगर भाजपा के सांसद इस समाज के मतदाताओं को रिझा लेते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं, तो उनके लिए चुनाव जीतना जो है बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी अगली जाति के लोग हैं, यानी कि जो भी सवर्ण जाति के लोग हैं, उन्हें हमेशा से भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है। ऐसे में यदि पिछड़ा समाज का वोट अगर 5-5 सांसद अपने पक्ष में लाते हैं, तो फिर चिराग पासवान के साथ आने से काफी हद तक अति पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं, उनका वोट भाजपा को मिल जाएगा और इस तरह से भाजपा के लिए चुनाव लड़ना और उसमें जीत हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आप लोगों के बीच जाएं और उन्हें यह बात बताएं कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह भी इसी समाज से आते हैं और वह इस समाज को लेकर काफी चिंतित भी रहते हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने चौथा मंत्र अपने सांसदों को यह दिया कि आप जहां भी प्रचार करने के लिए जाएं, वहां नीतीश को लेकर के ज्यादा चर्चा ना करें, क्योंकि अगर आप उनको लेकर के अधिक चर्चा करेंगे तो फिर आप पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लालू परिवार पर टारगेट करके जनता के बीच जाएं और लालू परिवार के कारनामे को जनता के सामने बताएं। लालू राबड़ी का जो शासनकाल था उसकी बातें याद दिलाएं। अगर कहीं ज्यादा जरूरत हो तब नीतीश कुमार का नाम ले, क्योंकि यदि लालू परिवार पर टारगेट किया जाएगा तो उसे ओबीसी समाज को साथ लाने में काफी फायदा मिलेगा।
और हमें चुनाव लड़ने में और आसानी हो जाएगी। यदि हम नीतीश कुमार पर वही सवाल खड़ा करते हैं, तो फिर उनके साथ हमारा भी गठबंधन पहले रहा है, इसलिए लाजमी है कि सवाल हम पे भी खड़े हो जाएंगे। अपनी पांचवी और अंतिम रणनीति में जेपी नड्डा ने यह निर्देश अपने सांसदों को दिया है कि आप लोग पहले यह तय कर लें कि अपने सहयोगी दलों के साथ आपको किस तरह से तालमेल बिठाना है और एक डेटा तैयार करें जिसमें यह बताया जा सके कि पिछले साल के अगस्त से लेकर अब तक, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से अब तक बिहार का क्राइम ग्राफ क्या रहा है और किस दिन कितनी हत्याएं हुई हैं, ताकि इसको लेकर के हम जनता के बीच जाएं और उन्हें वापस से जंगल राज की याद दिलाएं। इसको लेकर आप सहयोगी संगठनों की मदद भी ले सकते हैं। यही बड़ी वजह है कि आपने देखा होगा कि भाजपा की तरफ से लगातार उनके सोशल मीडिया पेज पर क्राइम की खबरों को लेकर के पोस्टर बैनर लगवाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको बता दें कि बिहार पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सांसदों के साथ बैठक करके इन 5 मुद्दों पर काम करने की सलाह दी है और साथ ही निर्देश भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी इन 5 रणनीति पर अच्छी ढंग से काम कर लेती है तो 2024 का चुनाव जीतना उनके लिए बेहद मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जेपी नड्डा का दिया हुआ यह पांचों जो मंत्र है वो 2024 के चुनाव में कितना सफल साबित होता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।